हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार आप सभी का डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान बलुआ मोतिहारी में स्वागत है। यह संस्थान पंडित उगम पांडे कॉलेज के सामने वाली गली माला भवन के द्वितीय फ्लोर पर स्थित है। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सेल का पार्ट है। आइए अब देखते हैं। ये आइए आप माइटोकॉन्ड्रिया आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कहाँ? प्लांट और एनिमल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज जो है कोलिकर के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1880 ईस्वी में किया गया। इन्होंने जब खोजा तो एक कोशिकीय जीव में खोजा और इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोशिका में एक जगह है, पार्ट है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बाद में आ गए एक वैज्ञानिक 1888 से 90 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है अल्टमैन, और इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? बायोब्लास्ट। क्या रख दिया? बायोब्लास्ट। ठीक है, तो अल्टमैन साहब ने इसका नाम, ये जो खोजे, ये बहुकोशिकीय जीव में खोजे। तो अल्टमैन कहाँ खोजे? बहुकोशिकीय में। कोलिकर खोजे एक कोशिकीय में। आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो यहाँ कोलिकर रहेगा तो कोलिकर, अल्टमैन रहेगा तो अल्टमैन। लेकिन मामला कब फंसेगा? जब दोनों ऑप्शन रहेंगे तब आप कोलिकर लगाएंगे, क्योंकि कोलिकर ने पहले खोजा और अल्टमैन ने इसका खोज बाद में किया था। क्लियर? अब आप देखिए, 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए सीबेंदा यानी कार्ल बेंदा। इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों को जरा ध्यान से, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज कोलिकर के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया। 1880 से 88 में ये अल्टमैन ने इसका क्या नाम रख दिया? बायोब्लास्ट। और 1898 ईस्वी में सीबेंदा ने इसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसका नाम होता है सूक्ष्म कणिका। ठीक है, अब आइए मैं इसका एक फिगर बनाता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का, और फिगर से इसको समझते हैं हम लोग। और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो डीएम एक्सप्रेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर भी करते रहिए। ये आप देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इस पर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इसका बाहरी भाग हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। ये इसका अंदर वाला पार्ट हो गया, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, और इस पर अंगुली जैसी जो रचना होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी, यानी हिंदी भी वही होता है क्रिस्टी। ठीक है, ये जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसमें जो होता है एक लिक्विड, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और यहाँ पर होता है राइबोसोम।
और ये होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब जरा समझिए इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके बाहरी भाग को बाहरी झिल्ली और अंदर वाले भाग को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। आंतरिक झिल्ली से अंगुली जैसी रचना निकली होती है जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा सवाल कि क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। और क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये टोटल क्रिस्टी पर होता है, हमने एक ही जगह बनाया है, फिगर गंदा न हो। तो क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे ऑक्सीसोम कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का लिक्विड द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्लियर। अब आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी इसका होगा कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, यह जो है एडीपी को, एडीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। यह एडीपी को किस में चेंज करेगा, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो यह एटीपी को एडीपी में, अब फिर एटीपी एडीपी में जब टूटेगा तो ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एनर्जी किस फॉर्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी से पहले एटीपी बनता है, फिर एटीपी से एडीपी के फॉर्म में टूटता है, तब ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्लियर। अब आप देखो, इसमें राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। ये सेल से भी प्रोटीन लेता है और अपने लिए प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और केंद्रक, कभी कभी एग्जाम में पूछता है किसमें डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक न्यूक्लियस को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा है, दो सेल ऑर्गेनेज जिसके पास अपना डीएनए है और जिसके कारण ये लोग अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो डीएम एक्सप्रेस संस्थान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि एक बार पंडित उगम पांडे वाला गली में माला भवन में आके इस संस्थान में विजिट कीजिए। थैंक यू, बाय।